गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। हम पढ़ रहे थे डिजास्टर्स, ठीक है, जिसमें से हम क्या पढ़ रहे थे, नेचुरल डिजास्टर पढ़ रहे थे। बहुत सारे डिजास्टर देख चुके हैं, जैसे कि हम फ्लड देख चुके हैं, बाढ़, ठीक है, भूकंप देख चुके हैं, अर्थक्वेक, ये सारी हम देख चुके हैं। लैंडस्लाइड, दैट मीन्स क्या होता है कि अचानक से जो हमारे आइस वाले एरियाज होते हैं, वहाँ पे ऊंची ऊंची जगह जो हाई पॉइंट होता है, वहाँ से क्या होता है, अचानक से मतलब जो आइस की जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, वो एक अचानक से उनका गिर जाना, ठीक है। और इससे क्या होता है, जब वो अचानक से ऊपर हाइट से गिरते हुए नीचे आती हैं, तो वो रास्ते पे आके रुक जाती हैं, तो रास्ते को ब्लॉक कर देती हैं। और ये सब चीज़ें कोई लिमिटेड टाइम पे या डिसाइडेड टाइम पे नहीं होती हैं, तो ये कभी भी होती हैं। तो इससे क्या होता है, लोगों को पहले से अवेयर नहीं होते, तो इसके कारण क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें का लॉस हो जाता है, ठीक है। हम बोल सकते हैं चट्टाने, मिट्टी या मलबे के ऐसे ढेर जो स्वयं अपने आप खुद से ही पहाड़ों से नीचे आके गिर जाते हैं नदियों के किनारे, ठीक है। उसके बाद हमारा अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक दैट मीन्स अचानक से लैंड में वाइब्रेशन होना, ठीक है, लैंड सरफेस पर वाइब्रेशन होना, जिसके कारण कभी कभी जब अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा स्पीड से आता है, तो क्या होता है कि पेड़, बिल्डिंग्स वगैरह सब गिर जाती हैं, जिसमें जो एनिमल्स एंड ह्यूमन भी नहीं रह जाते हैं, और बहुत सारे इकोनॉमिक लॉस होता है हमारा। तो ये सारी चीज़ें हमने देख चुके थे। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन डिजास्टर, ठीक है। ह्यूमन ह्यूमन मेड डिजास्टर, दैट मीन्स मानवकृत आपदाएं, ठीक है। अभी वो डिजास्टर होते हैं जो आते तो अचानक है, बट कहीं ना कहीं इसमें ह्यूमन का हाथ रहता है, मानव का हाथ रहता है, ठीक है, उसके कारण हो जाते हैं। फर्स्ट आता है आपका एटॉमिक, बायोलॉजिकल एंड केमिकल डिजास्टर, ठीक है। आज हमारा जो साइंस है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है, ठीक है। यदि हम बात कर रहे हैं साइंटिफिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की, तो बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है ह्यूमन इसमें, ठीक है। हमारे यहाँ की जो एक फेमस ट्रेजेडी है, ठीक है, लीकेज ऑफ केमिकल गैस, जिसके बारे में दिया भी गया है कि भोपाल में ये ह्यूमन में जो डिजास्टर हुआ था, केमिकल डिजास्टर हुआ था, इसमें क्या हुआ था, 2 और 3 की दिसंबर की रात में, ठीक है, 1984 की बात है। इसमें क्या हुआ था, एक इंडस्ट्रीज थी जहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री थी, वहाँ पे रात में 12 बजे मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस थी वो वहाँ से बाहर निकली थी, ठीक है, किसी कारण से, किसी रीज़न से, ठीक, किसी टैंक से लीकेज हो गया था। तो उस टाइम जो 3600 लोग थे उसके, हाँ, उसकी चपेट में आ गए थे, उनसे वो इफेक्टेड हुए थे, ठीक है। और उसके बाद क्या हुए थे, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, या कुछ लोग हैंडीकैप्स हो गए थे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। उसके बाद एक आया था हमारे यहाँ पे, अटैक ऑफ पीट्स ऑन क्रॉप्स। पीट्स दैट मीन्स क्या होता है, टिड्डी दल का आक्रमण, जो कि अभी हमारे कोरोना टाइम पे भी हुआ था, ठीक है। ये ऐसे क्या हुआ था कि ये जो टिड्डी होती हैं, वो जो क्रॉप्स होती हैं, फसल पर जब बैठती हैं, तो वो क्या करती हैं, पूरी फसल को उजाड़ देती हैं। ये लाखों की संख्या में होती हैं, दैट मीन्स जहाँ पे बैठती हैं वो फसल पूरी खत्म हो जाती है। उसके बाद बहुत सारे वायरल वगैरह आए, ठीक है, जैसे कि अभी करंट में कोरोना चल रहा है, ये भी क्या ह्यूमन में डिजास्टर है, कहीं ना कहीं ह्यूमन का ही इसमें हाथ है, ठीक है। बर्ड फ्लू वगैरह हुआ था वायरल, ये प्लेग हुआ था, प्लेग चूहे के कारण हुआ था। तो ये सारी चीज़ें क्या आपके ह्यूमन में डिजास्टर में आ जाएंगी। अब इन सब के इफेक्ट वही हैं जो हमारे नेचुरल डिजास्टर के इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। लोगों की जान जाती है, ठीक है, इकोनॉमिक लॉस होता है, ह्यूमंस का लॉस होता है, ठीक है, जानवर दब के मर जाते हैं, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, ठीक है, आपका जो रोड पे होता है वो सब खत्म हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें उसके क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बम एक्सप्लोजन, ठीक है, बम विस्फोट जिसको बोलते हैं। अब बम है, बम का एक्सप्लोजन होना या फटना। अब सोचो, आप किसी जगह पे यदि बम विस्फोट हो रहा है, आपने एक मूवी देखी होगी परमाणु, जिसमें वो लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें भी बम विस्फोट होता है, ब्लास्ट होता है, एक्सप्लोजन होता है, तो वो कितने बड़े एरिया को कवर करता है, ठीक है, और उसकी वाइब्रेशन कितने दूर तक जाती है, और जहाँ पे ये होता है वहाँ पे कुछ बचता ही नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि ये भी एक कितना बड़ा एक्सप्लोजन है, जिससे कि नुकसान होता है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कभी भी जैसे बम एक्सप्लोजन होता है, तो यदि आपको कोई ऐसा पैकेट दिख रहा है जिस पे कि आपको डाउट है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, पुलिस को बताना चाहिए, उसको टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। और कोई भी आपको डाउट हो तो सीधे किसको इन्फॉर्म करना चाहिए, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। उसके बाद आता है आपका जनरल ह्यूमन डिजास्टर, फायर, रोड एक्सीडेंट, एयर क्रैश एटसेट्रा। ये सब चीज़ें किसमें आ जाती हैं, सामान्य या मानवीय आपदाएं हैं, जिसमें आग, सड़क व हवाई
घटनाएं महामारी होती हैं, इसमें कहीं आग लग जाती है, जब वो आग बहुत ज़्यादा एरिया में फैल जाती है उसमें भी सारी चीज़ें जल जाती हैं। सड़क दैट मीन्स कभी रोड अर्थक्वेक के कारण या तो वहाँ या तो रोड का क्रैक हो जाना या बहुत बड़ा ऐसा होल बन जाना जिसमें एक्सीडेंट हो जाते हैं, ठीक है, या फिर नॉर्मल एक्सीडेंट गाड़ी से टकराना, ये भी ह्यूमन है बट इसमें लॉस तो होता है ना। हवाई घटना है दैट मीन्स कभी कभी आपका जो एरोप्लेन है वो क्रश हो जाता है, कहीं गिर जाता है, कभी बर्ड्स वगैरह टकरा जाते हैं तो वो मिसबैलेंस हो जाता है दैन वो क्रश हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, इसके लिए आपको सबको अवेयर रहना चाहिए। सड़क जो आपकी रोड एक्सीडेंट है उससे बचने के लिए आपको हेलमेट लगा के चलना चाहिए, ठीक है। आपको जो रेल एक्सीडेंट है उनसे बचने के लिए आपको हमेशा जो रोड रेलवे ट्रैक से कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए, फ्लाईओवर से क्रॉस करना चाहिए। तो छोटी छोटी बातें हैं जो हमें क्या करना चाहिए, हमें ध्यान में रखना चाहिए सारी चीज़ें, तो हम इन सब से क्या हो सकते हैं, सेफ हो सकते हैं। फिर है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, स्टेज ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अभी क्या करते हैं, डिज़ास्टर जब कोई आती है तो उसके मैनेजमेंट के लिए हमारे यहाँ से पहले से कुछ प्रबंधन है, क्या जो मैनेजमेंट है वो हम करके रखते हैं। इसके लिए कुछ बहुत सारी एजेंसी को हायर किया गया है जो उसके लिए क्या करती हैं, काम करती हैं। सबसे पहले 4 इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए पहले से प्रिपरेशन करना चाहिए, पहले से तैयार रहना चाहिए, एडवांस प्रिपरेशन होना चाहिए हमारी। फिर एक्शन एट अ टाइम ऑफ डिज़ास्टर, जैसे ही डिज़ास्टर आ रही एट अ टाइम हमें उसके एक्शन के लिए रेडी होना चाहिए, ठीक है। टू रिस्टोर नॉर्मेलिसी एंड रिहैबिलिटेशन, दैट मीन्स सामान्य जीवन स्तर पर लौटना और उसका पुनर्वास करना यदि कोई डिज़ास्टर आ जाता है, ठीक है। फिर उसको रोकने की प्लानिंग करना चाहिए, ठीक है, और उसके भी जितने भी साइड इफेक्ट है उसको कम करने की कोशिश करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके क्या किया गया है इसमें एक्सप्लेन करना चाहिए। फर्स्ट से पहले से हम तैयारी कैसे कर सकते हैं, ठीक है, एडवांस प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। पहले तो हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं, ठीक है, जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे उनको पता ही नहीं होगा कि भाई कोई डिज़ास्टर भी होती हैं जो आती हैं, उनको एजुकेशन दे सकते हैं जिससे उनको और नॉलेज होगा, ठीक है। स्कूल कॉलेजेस में जाके हम इसको हर इंसान को अवेयर कर सकते हैं, यदि आए कि डिज़ास्टर आता है तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, अर्थक्वेक आता है तो हमें ओपन स्पेस पे चले जाना चाहिए, बिल्डिंग्स वगैरह के गिरने के चांसेस रहते हैं। यदि आप स्कूल बिल्डिंग्स में रहते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे दबने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। जब कोई डिज़ास्टर आ जाता है हमें नॉर्मल जीवन पे आने के लिए, नॉर्मल लाइफ स्पेंड करने के लिए क्या करना चाहिए, कुछ इकोनॉमिक हेल्प ले लेनी चाहिए गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट को लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, ठीक है। फिर से उनके घर को बनाना शुरू करना चाहिए, क्योंकि जब डिज़ास्टर आती है तो इन सारी चीज़ों की तबाही हो जाती है जब एक बहुत बड़े लेवल पे आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिज़ास्टर एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट खत्म होता है। थैंक यू सो मच।